हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए तो आप लोग को पता है, आप लोगों के लिए जो मैथ का स्पेशल क्लास लेके चल रहा हूं, इसमें आप लोगों का डाउट, प्रैक्टिस और स्टूडेंट्स ऑन डिमांड, मतलब मेरे प्यारे से बच्चे लोगों का जो डिमांड रहेगा क्लास 1 से लेकर 10 तक के जो चैप्टर, मैथ का जो भी चैप्टर का डिमांड रहेगा वो सारा फुलफिल होगा। प्लस इतना ही नहीं, आप लोगों के लिए हर ऐसा ऐसा चैप्टर जो चीज स्कूल में कराया जाता है, ट्यूशन में करवाया जाता है, सारा चीज मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को सारा बताऊंगा। ठीक है ना? सारा कंटेंट दूंगा, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, आईसीएसई, सीबीएसई और आईसीएस, कोई सा भी बोर्ड हो। तो आज मैं क्लास 10 का मैथ, एनसीईआरटी मैथ को लेकर चलने वाला हूं। इसमें क्या है कि एक बच्चे का डिमांड है कि सर मुझे स्कूल में तो पढ़ाई स्टार्ट हो गया है, रियल चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में कुछ क्वेश्चंस डाउट है, तो उससे मुझे बता दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिमांड ऑन, तो प्रैक्टिस करवाता हूं, डाउट क्लियर करता हूं। आफ्टर देन मैं बहुत सारे चैप्टर्स को शुरू से पढ़ाऊंगा। तो रही बात यह है कि क्लास एक्स, ठीक है, स्टूडेंट ऑन डिमांड, मतलब मेरे प्यारे से बच्चों लोगों का डिमांड है कि आप मुझे कुछ प्रैक्टिस और कुछ डाउट क्लियर कर दीजिए। तो क्लास 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 रहेगा, और चैप्टर नंबर 1 में क्या है? रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। तो देखिए, रियल नंबर्स का, हाँ, रियल नंबर्स के अंदर में भी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 3 तक जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 को आज मैं समझाने जा रहा हूं। रियल नंबर में आपका क्या है? एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर्स, प्राइम नंबर, इसमें सारा चीज है। ठीक है, तो इस सभी पर में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी जो डिमांड है, जो डाउट है, उस डाउट को क्लियर करता हूं। ठीक है, तो क्लास 10 के बच्चे थोड़ा सा ध्यान देकर इस क्वेश्चन को समझिए, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो एनसीईआरटी क्लास 10 का एनसीईआरटी से 1.2 मैं थोड़ा मिटा रहा हूं सर। ठीक, तो डाउट है बच्चे का, मेरे प्यारे से बच्चे का डाउट है 1.2, एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में पहला क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को पकड़ लेता हूं, फिर आप लोगों को समझाऊंगा। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया प्रूव दैट, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए रूट 5 जो आपका इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करने के लिए बोला गया है और कुछ नहीं है, बस। अब एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या आप गधा को घोड़ा बोल सकते हैं? नहीं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाएगा तो गधा घोड़ा नहीं बन सकता, घोड़ा गधा नहीं बन सकता। तो इसी तरीका से रूट 5 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना है। लेकिन थोड़ा सा मैं मान लूंगा कि अभी घोड़ा गधा है या गधा घोड़ा है,
तब इसको समझ में आएगा आपको। देख लीजिए, मजा तरीका से समझेंगे। लेट रूट 5 इज इरेशनल, रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए इरेशनल रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर ही होगा, नहीं होगा तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को आर से डिनोट कर रहा हूं मैं, रेशनल नंबर को आर से डिनोट कर रहा हूं मैं। रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाय क्यू फॉर्म में रहता है और क्यू कभी भी जीरो नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, इसको मैं बोलता है रेशनल नंबर। अब देखिए रूट 5 एक इरेशनल नंबर है जिसका टर्मिनेटिंग नहीं हो पाता है, जो रूट के अंदर में रहता है नंबर और टर्मिनेट नहीं हो पाता है उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो रूट 5 इरेशनल नंबर है, यस, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से मैं इसको मान लेता हूं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जब मैं मान लिया रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो लेट अगेन कि ए एंड बी दो एक आर इंटीजर्स, लेट ए एंड बी आर इंटीजर्स और टेक लिखो। दो आप एक ऐसा इंटीजर्स ले लीजिए जैसे पी बाई क्यू, इंटीजर्स ले आर इंटीजर्स, जैसी आप इंटीजर्स ले लिए ए एंड बी और मैं बोल दिया रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो वी कैन राइट और वी कैन से दैट, हम लोग बोल सकते हैं रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई बी, बोल सकते हैं ना दोस्त। हाँ, अब देखिए रूट 5 जब बोल दे रहे आप कि ए और बी फॉर्म में जो दिया है और ए इंटीजर है, तो ए एंड बी आर क्या है, इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स as a and b integers, as a and b integers, बोल सकते हैं यस, बोल सकते कि नहीं बोल सकते। कहने का मतलब है a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स है तो इंटीजर्स किस फॉर्म में लिखा रहता है, p बाय की फॉर्म में। अब देखा जाएगा तो रूट 5 दिया गया तो रूट 5 का मतलब क्या आता है, रूट 5 बाय 1। आप बोल सकते हैं रूट 5 का वैल्यू, a का वैल्यू रूट 5 है, b का वैल्यू 1 है, तो a बाई बी क्या हो गया, रूट 5 बाई 1 बोल सकते हैं। तो a बाई बी क्या बोला था मैं, इंटीजर से एक रेशनल नंबर का। तो ये चीज तो मैं मान कर चल रहा हूं, कि भैया रूट 5 रेशनल नंबर है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि a एंड b इरेशनल नंबर है, नहीं। तो a क्या बोलता है, दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स, that contradicts root 5 is rational number is false, है ना। तो ए एंड बी आर इंटीजर्स हो गया, तो रूट 5 तो देखा जा रहा तो इरेशनल नंबर है, तो ए जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है अपने आप में ये गलत है, तो गलत हो जाने की वजह से दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स रूट 5 इज रेशनल नंबर इज फॉल्स, झूठ बोल रहे हैं बात को। जब ये झूठ बोल रहे हैं बात को तो रूट 5 क्या हो गया, रूट 5, सो दैट सिंस रूट 5 is a irrational number। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है कि जो बातें हम लोग कर रहे हैं अपने आप में मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं और वो बातें गलत है, जो कि मैं रूट 5 को मान लिया था कि वो रेशनल नंबर है, जो कि अपने आप में गलत है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में रहता है
अगर आप देखा जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी एक इंटीजर्स है, यस इंटीजर्स बोल रहे हैं। जब ए बाई बी कर दिया और ए एंड बी दोनों इंटीजर्स है तो ए एंड बी रेशनल नंबर है, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है √5/1 आ रहा है, तो √5 अपने आप में इरेशनल नंबर है उसी को, तो ये जो बातें हमारा चल रहा है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब कि अपने आप में गलत हो रहा है, तो जिसकी वजह से √5 एक इरेशनल नंबर है। शायद आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ पहाड़ पत्थर नहीं है, ये सिर्फ स्टेटमेंट का खेल है और कुछ नहीं है, और आपको पता है √5 इरेशनल नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स √5 इज रेशनल नंबर इज फॉल्स, है ना, फॉल्स, तो √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो मैं इसको अब मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेके चलता हूं मैं आपको। कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इसका खेल है भाई। क्वेश्चन है आपका 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, प्रूफ करने के लिए बोला गया है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। मजेदार वाला बात क्या जानते हैं, इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट और कुछ नहीं है, फालतू का आप लोगों को परेशान कर रहा है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन 3 + 2√5, देखिए मान लीजिए आप लेट 3 + 2√5, 3 + 2√5, अगर आप लोगों को मार्कर का इंक नहीं दिखता होगा तो कमेंट कर सकते हैं। 3 + 2√5 इज रेशनल, मान लीजिए आप रेशनल नंबर है, जो कि मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं कि ये गलत है, ठीक है ना। तो टेक A and B are integers here B not equals to 0, क्योंकि अभी आपको बताया रेशनल नंबर क्या होता है, A and B लेंगे तो B नेबर B 0, है ना। सिंस आपको अभी तुरंत बताया ना कि रेशनल नंबर अगर कुछ भी ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो रेशनल, तो A and B इंटीजर्स ले रहे हैं तो B कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये ले लिया मैं, ठीक है। अब देखिए जब ले लिए तो दिस इक्वल्स टू, ए तो भैया इंटीजर्स बोला ना मैं, इंटीजर से तो ए भी तो एक फिर रेशनल नंबर है ना, तो रेशनल नंबर A/B हो गया। देयरफॉर कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं भाई। दैट इंप्लाइज, सॉरी यहीं पर दे देता हूं मैं, दैट इंप्लाइज, अब देखिए 3 उस एक साइड, वन साइड से अनदर साइड चल जाएगा, तो देखिए 2√5 रह गया, ए 3 उधर चला गया, देखिए ध्यान से, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A/B - 3। कुछ है क्या? कुछ नहीं है, मन का वहम है भाई, सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ मन का वहम है। अब देखिए 2 क्या है, डिवाइड फॉर्म में है, सिर्फ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है, तो दूसरे साइड जाने से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है।
तो क्या हो गया यहां पर √5 इक्वल्स टू 1/2। अरे जो आपके दिया गया है वो देख लीजिए, कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, सब फर्जी है, समझे? तो जैसे √5, अब इससे पहले का क्वेश्चन को प्रूफ करके मैं दिखाया कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहां पर देख लीजिए, जैसे ही आपको पता चला √5 इक्वल टू 1/2 a बाई होल इंटू a/b-3, तो इससे हमें एक चीज का पता चला कि √5 जो है अपने आप में एक लिया जा रहा है रेशनल नंबर, है ना? नहीं जी, सॉरी ये स्टेटमेंट को लिखेंगे ना, सिंस 3 + 2 स्टेटमेंट लिखो, दिस contradicts fact 3 + √2 5 is rational number is false, है ना? as a and b integers। तो कहने का मतलब है कि जो मेरा ये बातें में रखा कि ये दोनों रेशनल नंबर है, एक कॉन्ट्राडिक्ट्स उसको बोलते हैं। ये जो मेरा बातें का जो तथ्य है वो रेशनल नंबर जो है वो फॉल्स है, वो झूठ है, जिसके वजह और उस जगह में ए एंड बी इंटीजर्स है, तो जिसके हिसाब से 3 + 2 देयरफॉर 3 + 2 √5 is rational number proved। इरेशनल नंबर, सॉरी, इरेशनल नंबर प्रूव्ड। कुछ नहीं है, बस इसको प्रूव करके दिखाया। आपका √5 तो आपको पता है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो कि इरेशनल नंबर है उसके साथ कोई से भी नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिया रहा तो वो भी होल नंबर क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर प्रूव्ड। समझे? कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट लिखना है, बस खत्म। और कुछ है क्या? कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 वो भी कुछ नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का देखा जाएगा तो बीट 3 तो है। देखिए 7 √5 का मैं, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 बीट है। बीट 1 1/√2, बीट 2 7 √5, बीट 3 6 + √2। तो देखिए अभी मैं आपको √5 प्रूफ किया तो 7 √5 आपको प्रूफ हो जाएगा। जैसे 7 2 √5 है ना, तो ये तो वैल्यू नहीं रहेगा, तो 2 जाकर नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहां पर 7 है तो 7 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा मैं हिंट्स दे दे रहा हूं आपको, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का, नहीं यहां पर इसको लिख रहा हूं, थोड़ा सा मिटा रहा हूं ना। क्वेश्चन नंबर अगर 3 अगर देखेंगे तो वहां पर आपका 7 बीट 2 7 √5 है, तो कुछ नहीं, सारा स्टेटमेंट वही सब सेम रहेगा, सिर्फ 7 √5 पे जगह में, सॉरी 3 + 2 √5 पे जगह में 7 √5 लिखेंगे। और जैसे 7 √5 लिखे तो इस जगह में जैसे कि a/b रहा, तो √5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/7b हो जाएगा, बस। और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है।
बाय 7b हो जाएगा, a बाय 7b हो जाएगा, और कुछ नहीं है बस। और उसी तरह से जो 3 + 2 √5 बताया, तो ये एक क्वेश्चन और है 6 + √2, 6 + √2 भी उसी तरह से हो जाएगा। लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं 1 बाय √2 को मैं समझा दे रहा हूं, उस तरह से आप कर लेंगे। समझे? और कुछ लिखने का दरकार ही नहीं है, मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का बीट 1 बाय √2, ठीक है। तो लेट 1 बाय √2 is irrational number. Prove that is irrational number. क्वेश्चन है, आप देख ले। लेट सोल्यूशन में आ रहे हैं, है ना, आप सोल्यूशन लिखिएगा, ठीक है ना। लेट 1 बाय √2 इज रेशनल नंबर, आप रेशनल नंबर लिख दीजिए, लिख दिए 1 बाय √2 इज रेशनल नंबर। जैसे रेशनल नंबर लिखे तो आप क्या करेंगे, टेक a and b is integers whereas a b not equals to 0, बस ऐसे लिख दिए ना। अब इसके बाद क्या करना है, आपको बताया था तुरंत ही, सिंस वन बाय √2 इक्वल्स टू a बाय b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, b से 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो b, और a नीचे आ गया, दैट इक्वल्स टू √2 से जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो यार a बाय b लिखिए या b बाय a लिखिए, √2 आ रहा। तो √2 अभी इससे पहले एक्सप्लेन किया था √5 का, तो √5 जो है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स fact वन बाय √2 is rational number is false, कहने का मतलब है, ब्रैकेट में लिख सकते हो, माई अजम्पशन became false। अजम्पशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहां पर लिख देता हूं, नीचे शायद दिखेगा नहीं आपको इस ब्रैकेट में, therefore 1 बाय √2 इज इरेशनल नंबर। खत्म। नंबर कुछ है क्या, कुछ नहीं है भाई, पानी पानी है। उसी तरह से 6 प्लस जो क्वेश्चन है 6 + √2 और क्या है 7 √5 करके देखिएगा, शायद हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट है, कुछ भी नहीं है। हाँ देख लीजिए, मिटा लीजिए, लिख लीजिए, सॉरी, फिर मैं मिटा दूंगा। तो इस तरीका से आपका जो डिमांड था, जो डाउट था, वो क्लियर कर दिया। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बीट कौन सा है, 2 and 3, ये दोनों को बना के देखिएगा। आप लोग को अगर फिर से डाउट रहा तो मैं उसको भी समझा दूंगा। थैंक यू।